गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन एंड मार्केट एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग करियर को किसी न किसी तरीके से आसान बना रही होगी। और इसी के साथ कल का मार्केट में प्लान ऑफ एक्शन यानी कि मंथली एक्सपायरी एज वेल एज फेड का अनाउंसमेंट है आज मिडनाइट को लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो देखते हैं कि आज का जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन क्या बोलता है कि कल की एक्सपायरी किस डायरेक्शन में होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट जो हमको देखने को मिल रहा है कि हम आज की डेट में इस वेडनेसडे की हाई के ऊपर ऑलमोस्ट हाई को बस टच करके हम सस्टेन किए हुए हैं। और इसी के साथ और लोअर लेवल तो हम अभी टेस्ट नहीं करने वाले बिकॉज मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देन 15 मिनट्स इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आके चेक करते हैं तो ये लेवल्स हमारे लिए अभी भी इंटेक्ट है। ठीक है, तो आज की डेट में जैसे मार्केट बहुत साइडवेज रहा हुआ है, एक बार वापस गैप अप ओपन हुआ देन मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की लेवल और ये रेंज हम अभी एटलीस्ट नो ट्रेड जोन पे वर्क कर रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और एक चीज और अगर मैं बात करूं, अगर हम टॉप से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट करते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम तक हमने ये प्लॉट किया हुआ है, तो अभी भी हम कहीं ना कहीं निफ्टी में 50% के लेवल को क्रॉस नहीं किए हैं। और 38% की लेवल से देख रहे हैं, ये 38% का जो लेवल है, इस लेवल से हम कहीं ना कहीं मार्केट में रिजेक्ट कर रहे हैं। एक बार अगर ये लेवल निकलते हैं तो हमको जो हर्डल आएगा वो 50% पे आएगा, जो कि निकलना थोड़ा मुश्किल है। और अगर 50% से रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ क्लोज होते हैं, यानी कि अगर किसी भी रीजन से 17,300 के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमको मार्केट में एक तेजी या एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स ये जो गैप हमारा बना हुआ है 17,550 के आसपास का। ठीक है, तो इस नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देन अगर हम बात करें एक और टूल्स की मैंने डिस्कस किया हुआ था जो कि है एंकर्ड वी वेब। तो एंकर्ड वी वेब की अगर मैं बात करूं तो ये बॉटम से हम एंकर्ड वीवे प्लॉट करते हैं कि इस बॉटम से हमको मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमारा जो रेंज था, सॉरी, जस्ट सेकेंड, यस, ये हमने एंकर्ड वीवे ले लिया और इस बॉटम पे हमने एंकर्ड वीवे प्लॉट किया। तो देखिए, जब तक हम 17,071 के नीचे क्लोज नहीं होते हैं, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक हमको मार्केट में ओनली बुलिश ट्रेड प्लान करना है। और अभी एज ऑफ नाउ हम साइडवेज में है बिकॉज 17,070 से लेकर 17,200 17,300 एटलीस्ट क्रॉस हो जाए, देन हम मार्केट में एक बुलिश प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एंकर्ड वीवेब के अकॉर्डिंग हमको जो 17,070 पे एक सपोर्ट लेवल आ रहा है, ठीक है, और इसके नीचे ही हम बेरिश प्लान करेंगे बिकॉज ये जो लोअर लेवल पे जिन्होंने बाइंग किया हुआ है उनकी एवरेज बाइंग कॉस्ट आ रही है ये 17,072। तो इस नंबर को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम अभी भी कहीं ना कहीं 38% के लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये 38% का जो लेवल है ये रिजेक्शन लेवल है। और इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट रिजेक्शन जो रहेगा, फाइनल रिजेक्शन, ये 17,315 के आसपास रहेगा, जो कि 50% है फिबोनाची का। और देखना होगा कि इस जगह पर मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट इस जगह पर। ठीक है, देन बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी बेसिकली, जस्ट सेकेंड, बैंक निफ्टी 40,000 के राउंड लेवल के आसपास मार्केट में क्लोजिंग दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और इसमें भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे कि हम फिबोनाची टूल यूज करके ये बॉटम तक अगर हम प्लॉट करते हैं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 38% का लेवल क्रॉस हो चुका है। और एंड बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड 50 to 38% लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हमको एक चीज ध्यान रखना है, अब इसका एंकर्ड व्यू वेब से जैसे ही 40,140 यानी कि 150 अगर हम क्रॉस करते हैं किसी भी रीजन से, अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है।
टूवर्ड्स 40,250 के नियर अबाउट, बिकॉज वो एक गैप का लेवल है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और जब तक हम 39,500 के बिलो नहीं रहते, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली एंकर्ड वीवेब प्लॉट किया हुआ है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये एंकर्ड वीवेब 39,420 का लेवल आ रहा है। तो इसके नीचे जब तक हम नहीं जाते तब तक हमको बेरिश प्लान नहीं करना है, और इस लेवल के ऊपर हमको सुपर बेरिश प्लान, बुलिश प्लान करना है टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ 40,840। देन नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 40,000, ये लेवल जो है ये 40,220 के आसपास है। तो ये हमारा इनिशियल टारगेट होना चाहिए। जिस जगह से मार्केट में गिरावट आने स्टार्ट हुई थी, वापस हम उसी जगह के आसपास तक वापस कवर कर जाएंगे। ठीक है। तो और अगर किसी को इंट्राडे का स्टॉप लॉस लेकर चलना है या रिवर्सल लेवल लेकर चलना है, तो ये रीसेंट जो बॉटम है 20 मार्च को जो लगा हुआ था, यहाँ से अगर मैं बात करूं, तो जब तक हम 39,707 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमको मार्केट में बुलिश ही प्ले करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं। तो ऑप्शन चेन में मैं बेसिकली आज कोई ऐसा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने 23rd ऑफ अप्रैल को, बिकॉज अगर मैं बात करूं निफ्टी की, पहले निफ्टी चेक कर लेते हैं। ठीक है। बिकॉज आज मोस्टली पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं ओटीएम्स को लॉन्ग करके गए हुए हैं ड्यू टू मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 17,500 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था जो कि बहुत दूर है, और कल की डेट की एक्सपायरी, तो सेंस नहीं बनता है कि इसको हम रेजिस्टेंस मान के चले, बिकॉज हमारे पास यहाँ 450 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है। इसलिए हम आज जो एनालिसिस करेंगे अपना ऑप्शन चेन का, ये एनालिसिस जो होगा ये हमको नेक्स्ट वीक के हम ऑप्शन चेन की डेटा, बिकॉज मेरा मानना ये है कि जो स्मार्ट लोग हैं ये ऑलरेडी अपनी पोजीशंस को प्री प्लान्ड मैनर पे यूज करते हैं। ठीक है। तो एक दिन पहले की एक्सपायरी में ट्रेड करना और ऑप्शन चेन एनालाइज करना इज नॉट अ लॉजिकल थिंग। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहाँ पर हमारा ओवरऑल आ रहा है 17,500 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। अब हम अगर इंट्राडे की बात करें, तो ये नंबर के बाद डायरेक्टली जो सबसे हाईएस्ट नंबर दिख रहा है वो हमको दिख रहा है 17,200। ठीक है। ये नंबर्स के बाद जो हाईएस्ट नंबर दिख रहा है, इट मींस मैं इस नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर 17,200 के लेवल को सस्टेन कर जाते हैं तो मार्केट में कल की डेट में हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम जो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो बना हुआ दिख रहा है हमको, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 17,000 पे है। और कल की डेट में इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, तो 17,200 का ही हमको मार्केट में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, एक बार हम ये लेवल को अगर क्रॉस कर ले, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रेडल्स क्रिएट किए हुए हैं प्रीमियम्स को गलाने के लिए। बिकॉज इवेंट बेस्ड मार्केट में लोग वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% इवेंट जो होते हैं वो रेंज बाउंड ही इवेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हम अपना बियरिश जो ट्रेड है वो ओनली 17,000 के बिलो प्लान करेंगे, और जो हमारा बुलिश ट्रेड है वो हम 17,215, 220, 30 के आसपास अगर सस्टेन करता है 15 मिनट्स का कैंडल, देन ओनली हम बुलिश प्लान करेंगे टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ 17,300, सॉरी 17,400, देन 5। ठीक है। तो ये निफ्टी में हमारा एनालिसिस हुआ कि निफ्टी में हमको 17,000 के नीचे ही बेरिश प्लान करना है, और अगर हम किसी भी रीजन से 17,220 या 230 सस्टेन कर जाते हैं, देन ओनली हमको मार्केट में बुलिश होना है टूवर्ड्स टारगेट ऑफ यहाँ से 150-200 पॉइंट्स के लिए। ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमको क्या देखने को मिल रहा है। इसका भी हम सेम स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे, सेम सॉरी एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल एक्टिविटी या एक ओटीएम बाइंग ज्यादा दिख रही है जो कि हमको कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में हम देख रहे हैं। तो सी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में अभी भी 40,000 एक क्रूशियल रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। कॉल एज वेल एज पुट दोनों में 40,000 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट दोनों इसी नंबर्स पे दिख रहे हैं। तो ये नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट, 200, 150 पॉइंट नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, देन ओनली हमारा बुलिश या बेरिश ट्रेड ट्रिगर होगा। ठीक है।
तो 40,100 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं कल की डेट में मार्केट की गैप ऑफ ओपनिंग, या मार्केट इसी लेवल को सस्टेन करता है, तो हमारा टारगेट होगा टूवर्ड्स 40,300 से लेकर 40,400। ठीक है। और इन केस अगर मार्केट में एक बेरिश ट्रेड पॉसिबल होता है, तो हम ओनली 40,000 से लगभग 100 पॉइंट नीचे, बिकॉज जो पुट राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करना स्टार्ट करेंगे। बट मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी रीजन से हमको एक वॉलेटिलिटी ही मार्केट में बनी रहेगी। मेरे को एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये 40,000 के कॉल और पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट प्रॉपर बना हुआ है, और इनके पास रेंज लगभग 800 पॉइंट्स की रेंज है। बिकॉज स्ट्रेडल की अगर मैं बात करूं तो 470 रुपीज का प्रीमियम इधर होता है, 382 का प्रीमियम इस तरफ होता है कॉल एंड पुट की तरफ। दोनों को अगर मैं क्लब करता हूँ तो कम से कम अप्रोक्सीमेट 850 पॉइंट्स, यानी कि इन स्ट्रेडल्स को 850 पॉइंट नीचे और 850 पॉइंट्स ऊपर तक कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये हाईएस्ट प्रॉफिट जब मार्केट 40,000 के आसपास बंद होगा देन ओनली करने वाला है। ठीक है। बिकॉज मैंने प्रीमियम को क्लब किया हुआ है, तो ये इनका मैक्स पे निकल जाता है प्रीमियम को क्लब करने के बाद। तो वो हमारी एक स्ट्रेडल की रेंज बन जाती है, डाउन साइड और अप साइड। ठीक है। तो अगर कल 40,000 के ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बिकॉज वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कॉल राइटर्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमको नेक्स्ट वीक के लिए काम आएंगे, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो हमको समझ आ रहा है कि भाई 40,000 का जो लेवल है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 100 पॉइंट्स ऊपर और नीचे मार्केट में हमको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है। देन आते हैं हम अपने ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा वाली शीट पे। ठीक है। तो इस पार्टिसिपेंट वाइज डेटा वाले शीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हमको कहीं ना कहीं साइडवेज टू मिक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बिकॉज क्लाइंट्स ने कुछ स्ट्राइक्स में बुलिश किया हुआ है, कुछ सेगमेंट में बुलिश पोजीशन लिया हुआ है, और कुछ सेगमेंट में बेरिश एज वेल एज सेम चीज एफआईज ने भी किया हुआ है। एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर्स ने भी। तो कहीं ना कहीं आज की जो रेंज बाउंड मार्केट है, इस रेंज बाउंड मार्केट जो थी आज की डेट में, उस मार्केट में सारे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। बट अगर नेट ऑन नेट पोजीशन हम चेक करते हैं तो समझ में आ सकता है हमको, ये एक कुछ क्लू हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं क्लाइंट की बात करूं तो क्लाइंट ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं कॉल साइड ऐड, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर में ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में हार्डली 100,000 क्वांटिटी ऐड करते हुए दिख रहे हैं। और प्रोपराइटर की ऐसी कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, 3,000 क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल पे 95,000 कॉन्ट्रैक्ट से अब ये रिड्यूस होके हो गया 16,000। मतलब वापस जो रिटेलर है उन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन इस जगह पर भी क्रिएट की हुई है, और यहाँ भी स्लाइटली 3,000 कॉन्ट्रैक्ट की बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। ठीक है। अब अगर मैं एफआईस की बात करूं तो 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईस ने होल्ड किया हुआ था इंडेक्स कॉल बुलिश साइड पे। अब इनकी पोजीशन रिड्यूस होके अब हो गई 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पोजीशन को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बुलिश पोजीशंस को लाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोपराइटर की बात करूं तो 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट से प्रोपराइटर ने अपनी अप्रोक्सीमेट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं स्लाइटली। ठीक है। अब आते हैं हम पुट ऑप्शन की। तो पुट इंडेक्स पुट में हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2,66,000 से इन्होंने अप्रोक्सीमेट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? रिटेलर। ठीक है। रिटेलर्स अपनी बुलिश पोजीशंस को यहाँ पर स्लाइटली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कि एफआईज ने क्या किया हुआ है, 3,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईज के पास थे, और अब ये पोजीशन अपनी बेरिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी भी ये 3,48,000 बेरिश पोजीशन, और साथ में अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इस जगह पर इनके पास अप्रोक्सीमेट 2 लाख, और इस जगह पर अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके पास अभी भी कहीं ना कहीं एक अच्छे नंबर्स बेरिज डायरेक्शन में दिख रहा है। और अगर मैं प्रोपराइटर्स की बात करूं तो प्रोपराइटर कहीं ना कहीं लाइटली अपनी बुलिशी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। और कोई भी इन पे, ये एक बुलिश पोजीशन है,
और एट द सेम टाइम ये इनकी बेरिश पोजीशन है, तो ये मैक्स मैक्स न्यूट्रल ही दिख रहे हैं। बट एफआईज कहीं ना कहीं अभी भी बेरिश नजर आ रहा है। ठीक है, तो नंबर्स हालांकि बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, बट एफआई जब तक ये क्वांटिटी अपनी छोड़ते नहीं है तब तक हमको फुल टू बुलिश प्लान नहीं करना है। और हो सकता है कि हम 40,500 को क्रॉस करें तो ये पोजीशन छोड़ते हुए नजर आए। ठीक है, तो मैं कल की डेट में बेसिकली न्यूट्रल बायस्ड होके ट्रेड करना पसंद करूंगा। मेरे को किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाए, एक रेंज ब्रेक करता है 40,000 का, देन ओनली मैं ट्रेड प्लान करूंगा। और अगर नेक्स्ट में बात करूं कि हमारे पास ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का ओवरऑल डेटा से क्या देखने को मिल रहा है, तो विक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट होते हुए नजर आ रहा है। कैश मार्केट में बहुत नॉमिनल क्वांटिटी में बाइंग होती हुई दिख रही है। 17,500 मेजर हर्डल है, 17,000 हमारा सपोर्ट है मेजर। और अगर शॉर्ट कवरिंग भी आज हमको इंडेक्स में देखने को मिली है, फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत कम परसेंटेज में देखने को मिली है। ठीक है, मैक्स पेन हमारा 17,300 आ रहा है। 17,300 के ऊपर थोड़ा सा अग्रेसिव प्लान किया जा सकता है टूवर्ड 17,500। ठीक है, देन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,000 का लेवल इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों दिख रहा है, बिकॉज स्ट्रैडल्स क्रिएट हुई हुई है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे इस तरीके से होती है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस तरीके से अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। इसमें भी कोई मेजर चेंजेस देखने को नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ 40,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटर्स की पोजीशन भागते हुए नजर आएंगे, यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो आप कल दोनों डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। और मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर ये इंफॉर्मेशन आपके किसी काम आ रही होगी तो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, सेफ ट्रेड कीजिएगा। अगर समझ नहीं आया तो ना कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेट्स जो है ये एक्सपायरी के दिन ही पैसे लूज करते हैं। जो भी डेटा मार्केट में या ओवरनाइट आज जो हमको फेड का अनाउंसमेंट दिखेगा, इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज मार्केट अपने तरीके से रिएक्ट करेगा। जो प्लेयर्स ने ऑलरेडी पोजीशन बनाया है, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ रेंज बाउंड ही नजर आ रहा है, ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो लाइट क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा अगर मार्केट समझना है तो। और मैं कल की डेट में लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहूंगा, रियल टाइम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन वगैरह। तो कल मुलाकात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, सेफ एक्सपायरी।